इन्फ्लेशन को लेकर तो आप कॉन्फिडेंट है कि पीक हो गया, लेकिन ब्याज दरों को लेकर अभी भी आप ये साफ नहीं कह रहे कि ब्याज दरें पीक हो गई है, यानी कि गुंजाइश अभी भी है। जिस तरह का इन्फ्लेशन अभी है और शायद अगले 3 से 6 महीने और इसे नीचे आने में लगे तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की गुंजाइश तो है। वो कंक्लूजन आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपका जो सवाल है आपने बहुत अच्छी तरह पूछा आपने, लेकिन इसका जवाब में हाँ या ना मैं कुछ कहना सही नहीं मानता। ठीक बात है, और एमपीसी है आपकी, और जाहिर सी बात है आप सारे मेंबर्स की राय लेकर और आपकी ये खासियत मानी भी जाती है। मैं आपको बताऊं कि आपको ऐसा गवर्नर माना जाता है जो सबकी सुनते हैं, और आपसे हम बड़े खुलकर सवाल पूछ पाते हैं, नहीं तो आमतौर पर ये सुविधा ज्यादातर गवर्नर के साथ प्रेस को मिली नहीं है। इसी पर एक बात आपसे और पूछना चाहता हूं। 2 बड़े काम हैं आपके हाथ में हमेशा जो होते हैं, एक तरफ ग्रोथ है, एक तरफ महंगाई है। इस वक्त आपके लिए महंगाई बड़ी चिंता है, लेकिन महंगाई को कम लाने में, ब्याज दरें बढ़ाने के सिलसिले में थोड़ा बहुत असर शायद ग्रोथ पर भी पड़े। क्या आरबीआई इस वक्त हल्की फुल्की अगर ग्रोथ की कुर्बानी देनी पड़े, थोड़ा नीचे लाना पड़े, तो भी तैयार है आप मानसिक रूप से कि ठीक है थोड़ी कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, पहले महंगाई कमानी चाहिए? हमने जो अप्रैल स्टेटमेंट में जैसा कहा है हमने कि अभी जो है सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज जो है उसमें इन्फ्लेशन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद ग्रोथ आता है। और आप अगर आरबीआई एक्ट अगर आप देखेंगे तो वो मॉनेटरी पॉलिसी का जहां पे प्रोविजन है आरबीआई एक्ट में, उसमें ये साफ लिखा गया है उस कानून में कि इन्फ्लेशन कंट्रोल मतलब जो प्राइस स्टेबिलिटी जो कहते हैं उसके लिए आरबीआई का ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ को हमेशा माइंड में रखना चाहिए जब भी हम इन्फ्लेशन के तरफ कोई कदम लेते हैं। और लेकिन हमारा कोशिश अभी जो ये रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी अभी रिवाइव हो गया है और रिवाइव भी हो रहा है, और हमारा हमेशा यही प्रायोरिटी रहेगा कि ग्रोथ सैक्रिफाइस जो होगा इन द प्रोसेस वो बहुत कम से कम, जितना कम हो सकता है हम उसके तरफ भी बहुत सीरियसली ध्यान देते हैं।